पर वायरल लाइव वीडियो ने पुलिसिया थ्योरी की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। इस एक सनसनीखेज वीडियो ने पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरे मामले की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराने के आदेश दे दिए। शाहपुर थाने के 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन बवाल थमता नहीं नजर आ रहा है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है, जहां सीबीआई जांच की मांग की जा रही दर्शकों, और वहीं दूसरी ओर पुलिस ने पीड़ित परिवार पर ही एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसने ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भोजपुर का भरत तिवारी एनकाउंटर अब बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बनता जा रहा है। गांव की गलियों से उठी न्याय की मांग अब पटना से दिल्ली तक पहुंच गई है। परिवार का आरोप है कि भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद पुलिस ने उसे गोलियों से भून दिया। यही वजह है कि इस एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सरेंडर के बाद गोली क्यों? एनकाउंटर या सुनियोजित हत्या? भोजपुर से दिल्ली तक गूंज पुलिस की कहानी पर सवाल। भरत भूषण तिवारी के समर्थन में दिल्ली तक आवाज उठ रही है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में भेजी गई लेटर पिटीशन में सीजीआई से तत्काल संज्ञान लेने, न्यायिक जांच कराने और एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। पिटीशन में कहा गया है कि मृतक तिवारी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। पिटीशन में परिवार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को भी पूरी तरह से गैर कानूनी बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दायर, तिवारी हत्याकांड की न्यायिक जांच की मांग, पुलिस पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग, मृतक तिवारी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री न होने का जिक्र, परिवार के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को बताया गया गैर कानूनी। मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि सत्ता पक्ष के नेताओं को भी सामने आना पड़ा। बीजेपी एमएलसी पवन सिंह ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर पीड़ित परिवार से मिलने जाने की बात कही। उन्होंने लिखा, श्री भरत भूषण तिवारी जी एक जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति थे, जिन्होंने समाज के लिए संघर्ष किया। उन्होंने हमेशा गरीब, असहाय, दलित और जरूरतमंद लोगों के लिए आवाज उठाई। आज उनकी मृत्यु की घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। इस घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। घटनाक्रम की निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायपूर्ण जांच आवश्यक है, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। पवन सिंह, एमएलसी, बीजेपी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बक्सर के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ने भी बिहार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। चौबे ने कहा कि आत्मसमर्पण करने के बाद भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर करने को लेकर पुलिस पर सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हमारी सरकार में ब्राह्मणों को टारगेट नहीं किया जा सकता है। मैं ब्राह्मण हूँ, किसका मजाल? अगर गोली मारना है तो आओ यहाँ गोली मार, किसका मजाल है? मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी भी हूँ, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, और मैं राजनीति में भी झूठ बोलने वाला नेता नहीं रहा। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, करके दिखाऊंगा। और मुझे सत्ता और पद का कोई, मेरा कद ही जो है वही काफी है, पद का महत्व तो नहीं है। और जो लोग भी गलत काम किए वो जांच बैठेगी, दोषी को कार्रवाई होगा। और भारत भूषण वो शहादत की पंक्ति में खड़ा हो गया। बाबू वीर कुंवर सिंह की पुण्य धरती है। बाबू वीर कुंवर सिंह कभी कभी पैदा होते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह का बाह जुल्मी शासन ने काट करके और खून उनकी बही थी। आपको मालूम है, ये पूरा मंगल पांडे का क्षेत्र है, बलिया, बक्सर, आरा, जो क्रांति का चिंगारी, ये क्रांति की धरती रही है। इस क्रांति की धरती पर बराबर भरत जैसा वीर पैदा होता रहेगा और न्याय अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग करता रहेगा। मुझे लगता है सरकार झूठे मुकदमा परिवार पर चलाना बंद करे। मुझे मालूम हुआ है अभी जो भी पुलिस प्रशासन के लोग सरकार को गुमराह मत करें, सरकार को अंधकार में मत रखें। और जो हत्या तो लगता ही है, भगवान राम को भी ब्रह्म हत्या लगा था, मालूम है ना? रावण का हत्या किया था। रावण तो राक्षस था लेकिन विद्वान था, और रावण का ब्रह्म हत्या का दोष। और इसलिए भगवान राम ने आपका बनारस के बगल में जो नदी है, वो नदी कौन सा है? वरुणा नदी। वहां पर भगवान राम ने अपने हाथों से, वो जब अयोध्या जा रहे थे तो अयोध्या के पहले उन्होंने अपने हाथ
हमारी सरकार किसी भी हालत में, एनडीए की सरकार ऐसे अपराधियों को, जो पुलिस हो, उनको बख्शने की काम नहीं करेगी। और मैं आपकी भावना से अवगत हूं, पूरे परिवार समाज की भावना से अवगत हूं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सीएम ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने के दिए आदेश। मकसद सभी पहलुओं की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करना है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तिवारी के एनकाउंटर को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। सांसद थे, जिस तरह से वो तो बड़ा ही कस्टडी में जिस तरीके से आप सोच लीजिए। आई कहीं कहीं के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना। आज झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा? ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहां के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया। ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। ठीक है, किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है, उस पर हमको नहीं कुछ करना है। हमारा यह है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। तो हुआ ही एक खराब। क्या लगता है एनकाउंटर हो गया सर, उसके बाद नहीं, जो भी हुआ है वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी को इस तरह से रास्ते में मार, तो क्या लगता है पुलिस को तो इतना नहीं चाहिए। अब आप जानते हैं, हम लोग नहीं करवाते हैं, कोई भी जो जाता है जाकर के जो है जेल में और उसको भेजा जाता है कहीं कोर्ट में या कहीं भी, तो देखता नहीं है, रहता नहीं है उसकी सुरक्षा के लिए। ये तो रहना ही चाहिए। ये तो बड़ा दुखद। तो क्या लगता है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है यूपी में, पूरे प्रदेश में? अब तो उनको सोचना चाहिए, वहाँ की सरकार को सोचना चाहिए किस तरह की घटना होती है, तो सोचना बहुत चाहिए। तो ये तो बड़ा ही दुखद बात है ना। बीजेपी वाले कह रहे हैं सर अपराधियों का सफाया हो रहा है, योगी मॉडल है। अब हम नहीं जानते हूँ क्या कह रहा है, आप ही लोग न सोचिएगा। आप सोचिए, इस तरह से होता है। अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट न फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है। लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा। लेकिन उसको निकलेगा, बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा? ये तो कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए सब संविधान क्या बना हुआ है, तो हर चीज तो बना हुआ है ना भाई। तो इसके बाद अगर कोई बोलता है, इसका मतलब अपनी बात। एक बात तो हम जानते हैं ना, अब तो लोगों पर जो कब्जा कर लिया है तो उसको क्या कीजिएगा। अब कोई बात कोई ठीक से उल्टा उल्टा का बात है। लेकिन हम जो आज बोल दिए हैं, ये हमारे सब अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के, आप से लेकर के, सब लोग बैठ करके आपको पूरा। भरत भूषण तिवारी के कथित फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ जन स्वराज पार्टी ने पटना में गांधी मैदान के कारगिल चौक पर भारी विरोध प्रदर्शन किया। भरत तिवारी को लेकर गांव के अलग ही तस्वीर दिखाई देते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि वह विस्थापितों, गरीबों और दलितों के हक की आवाज उठाते थे। यही वजह है कि उनकी मौत के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। गाँव में आज भी एक ही सवाल गूंज रहा है, अगर भरत दोषी थे तो अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भरत तिवारी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए या फिर यह एक ऐसा एनकाउंटर है जो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। फिलहाल जांच शुरू हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है और पूरा बिहार सच का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया। तो देखिए, खास